प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द आप लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह आज की। के रात्रि में आप सभी का आज के इस सेशन में लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हम वेलकम करते हैं। Praise और the प्रभु Lord। यीशु मसीह में आप सभी को सलाम कहते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। और तो हम आइए आज के इस सेशन को शुरू करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी कि प्रभु आपने इस समय में हमें सुरक्षित रखा पिता, और ये समय दिया खुदावन कि प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं पिता, और आपने ये चाहा पिता परमेश्वर कि हम सभी मिलकर प्रभु जी आपके नाम की आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज का इस समय हमें दिया कि हम आज के इस पेज पर लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर आकर खुदावंद आपके नाम की महिमा को कर सके। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दासी के लिए, रेवरेंड सिस्टर रेणुका डैनियल जी के लिए कि प्रभु जी आपने अपनी बेटी को, अपनी दासी को प्रभु जी अपनी सेवकाई के लिए चुना है, और भरपूरी से खुदावंद आप उन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, उनकी इस मिनिस्ट्री पर, उनकी सेवा पर खुदावंद आपकी आशीष हो पिता, और इस पेज के माध्यम से प्रभु जी बहुतायत से निस्वार्थ खुदावंद आपके नाम की महिमा को अंजाम मिल सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता विशेष तौर से प्रभु जी हम दोनों के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आप हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं खुदावंद। प्रभु जी हमारी ही बढ़ाई नहीं प्रभु जी, केवल सिर्फ आपकी बढ़ाई होने पाए, हमारे इस जीवन से खुदावंद सिर्फ आपको महिमा मिले, आप बढ़े और हम घटे पिता। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से खुदावंद आपके दास के लिए कि प्रभु जी आज अपने दास के माध्यम से जो वचन खुदावंद ईश्वर आज आप हमें दे रहे हैं पिता, उससे हम सुनने वाले बन सके, अपने आत्मिक कानों को खोल सके ताकि पिता आपकी आवाज को हम सुनने वाले बन सके। विशेष तौर से खुदावंद हमारे देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, उसके देह प्राणात्मा पर प्रभु जी आपका ही कंट्रोल रहे, उनकी जबान को खुदावंद ईश्वर आज आप छुए पिता, मुख उनका हो लेकिन शब्द खुदावंद आपके हो पिता। प्रभु जी इस सेशन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से हम आपके वचन को सुनने वाले बन सके पिता, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते आपकी सामर्थ्य को मांगते खुदा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं ताकि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी हम बना सके। हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी कमी है खुदावन, हम अपने आप को आपके योग्य बना सके। जो फल प्रभु जी आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं खुदावन, उन फलों को हम लाने वाले बन सके। हमारी सहायता मदद करना खुदावन। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम आज के इस सेशन को हम शुरू कर चुके हैं, तो हम वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं।
ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की। ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना बना पाएगा। गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना बना पाएगा। गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर का। परमेश्वर होने प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज की रात्रि में एक बार फिर से हम सभी को एकत्रित किया, ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर को महिमा दे सके, परमेश्वर की आराधना कर सके और परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम सुनने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हम अपने आत्मिक कानों को खोलें ताकि प्रभु के वचन पर अपना ध्यान लगा सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ी तकनीकी खराबी होने के कारण से ये थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आई है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन सारे विपरीत हालातों में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। और कहीं भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, और वो बातें हैं कि हम मनुष्य जो अपने आप को किस स्तर पर बेच रहे हैं, हम अपने आप को किस स्तर पर बेच रहे हैं, क्या हमारा मूल्य है, किस प्रकार हमारा चरित्र है,
कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और हम खुदा के कलाम में से देख सकते हैं कि कई साल पूर्व एसाव और याकूब नाम के दो भाई थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन भाई थे? दो भाई थे। और वो उनके पिता का नाम क्या था? इसहाक। हालेलुया। और माता का नाम था रिबका। एसाव बड़ा भाई था, बड़ा था, और याकूब छोटा था। और एसाव के बारे में हम पढ़ते हैं कि वह एक बड़ा चतुर शिकारी था। हालेलुया। वो बड़ा चतुर शिकारी था। और याकूब अक्सर जो है घर में रहा करते थे। और इन दोनों भाइयों के बीच में एक बड़ा ही रोचक बात है मेरे प्रियो। और उसकी जो उत्पत्ति की पुस्तक, उसका जो 25वां अध्याय है, उसमें हम इस जिक्र के बारे में हम जिक्र को देख सकते हैं। और लिखा है कि एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। क्या? याकूब एक जो है भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे खिला, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं। मेरे प्रियो, आज मनुष्य खाने के लिए बड़ा परेशान था। उस समय में भी यही हालत थी और इस समय में भी यही हालत है मेरे प्रियो, कि मनुष्य आज खाने पीने की वस्तु में लगा हुआ है। किस प्रकार से क्या किया जाए। और हम देखते हैं कि दुनिया में आज यूट्यूब को उठाकर देखें तो बहुत से चैनल, बहुत से ब्लॉग चल रहे हैं जो ये बताते हैं कि वहां पर खाने की वस्तु किस प्रकार से तैयार की जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार से तैयार की जाती है। और यहां पर भी हम देखते हैं कि एसाव जो है, एसाव ने याकूब से कहा कि जो लाल वस्तु है उस लाल वस्तु से मुझे कुछ खिला। मेरे प्रियो, मनुष्य का आकर्षण खाने और पीने में लगा है। वो अपनी शारीरिक भोजन के लिए, शारीरिक बातों के लिए ज्यादा चिंता करता है, लेकिन मनुष्य आत्मिक भोजन के लिए चिंता नहीं करता। आज अगर वो आत्मिक भोजन के लिए चिंता करता तो मेरे प्रियो, आज मनुष्य अगर आत्मिक चिंता करता तो वो प्रभु की सेवा में, प्रभु के विषय में जानने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए आतुर रहता और हर समय वो अपने आप को खुदा के लिए तैयार रखता। लेकिन हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो कि जो एसाव है वो लाल वस्तु को देख करके बड़ा आकर्षित हो गया है। और जैसे कि हम देखते हैं कि संसार जो है मुझे और आपको आकर्षित कर रहा है, वो पूरी रीति से संसार के अंदर मनुष्य उस आकर्षण में जा रहा है। वो लाल पीली नीली चीजों को देखता है और उसका आकर्षण आज संसार में है। क्यों मनुष्य का आकर्षण खुदा की ओर नहीं है, जबकि उसकी उपस्थिति उसको जब हम उसको अपने जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो, अपने जीवन में प्रभु हमारे जीवन में जब होता है तो एक बड़े आनंद होता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज जय मसीह, हालेलुया। और वो कहता है इस लाल वस्तु में से मुझको कुछ खिला। अब आप देखिए कि मनुष्य खाने पीने के लिए कहां तक गिर सकता है और क्या कर लेता है। क्योंकि मैं बहुत थका हूं, याकूब ने कहा, अपना पहलौठा होने का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। याकूब ने क्या कहा कि पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। किसके लिए? एक छोटी सी खाने की वस्तु के लिए। हालेलुया। आज मनुष्य पैसों के लिए, खाने के लिए कितना नीचे गिर रहा है। आज भी यही हालत है मेरे प्रियो। अपने आप को मनुष्य किस मूल्य पर बेच रहा है, देखें अपने आप को। आज मनुष्य अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहा है। और याकूब ने कहा अपने पहलौठे होने का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे।
एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं। एसाव ने कहा, मैं तो अभी मरने पर हूं। सो पेलोडोर ने कहा, मेरा क्या लाभ होगा। हालेलुया। भूल जाते हैं कि हमारा क्या अधिकार है, क्या स्थान है। पैसे के लिए, चीजों के लिए मनुष्य अपने आप को कहां गिरा लेता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, उसने कहा, याकूब ने कहा कि अपना पेलोडोर होने का अधिकार मुझे दे दी और मैं अभी मरने पर उस पेलोडोर का अधिकार, मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे भी शपथ खा। सो उसने शपथ खा ली। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, तू शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की ना पृथ्वी की, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर का सिंहासन है और ये पृथ्वी परमेश्वर की चौकी है, पैरों की। मेरे प्रियो, पेलोडोर ने का अधिकार से उसने दे दिया। उसने उसे शपथ खाई और अपना पेलोडोर होने का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। किसके लिए? एक छोटी सी लाल लाल दाल के लिए। उसने अपने खाने के लिए क्या करा? अपने पेलोडोर होने का जो बड़ा अधिकार था वो दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया, तब उठकर चला गया। खाने के लिए आज मनुष्य ने उसने अपना पेलोडोर होने का अधिकार याकूब के हाथ में बेच दिया। मेरे प्रियो, सो लिखा है, सो एसाव ने अपने पेलोडोर होने का अधिकार को तुच्छ जाना। क्या जाना? तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो अधिकार, जो स्थान परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, उस स्थान की महत्ता को, उस स्थान के कामों को, उस स्थान की जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, उस बात का हमें बड़ा महत्व देना है। क्योंकि ये अधिकार जो मुझे और आपको मिला है, प्रचार करने का, बड़े होने का, और प्रभु ने जो सेवकाई सौंपी है, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो बिशप्स हो, चाहे वो प्रभु के बड़े चुने हुए दास हो, और उसका गलत उपयोग मुझे और आपको नहीं करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, वो अधिकार खुदा की ओर से दिया गया है। किसी मनुष्य की औकात नहीं, किसी मनुष्य की हैसियत नहीं कि वो अधिकार पा सके। ये अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है और उस अधिकार का मुझे और आपको आदर और सत्कार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने समय में हम देख सकते हैं कि पेलोडोर ने होने का अधिकार परिवार में सबसे बड़े पुत्र का होता था। और इसका मतलब यह है कि पिता की मृत्यु के बाद परिवार में सबसे बड़ा पुत्र ही परिवार का कौन समझा जाता था? मुखिया समझा जाता था। हालेलुया, मुखिया समझा जाता था। आज क्या मैं और आप अपने बड़े भाई बहन का सम्मान करते हैं? क्या उनसे प्रेम करते हैं? या हम बड़े हैं तो हम अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं? आज मेरे प्रियो, मनुष्य लालच के कारण, जमीन के कारण, जायदाद के कारण, चीजों के कारण अपने उस पेलोडोर होने का जो वो हक है, उसको अपने छोटे भाई बहनों में और उनमें प्यार नहीं हो पाता है, प्रेम नहीं हो पाता। वो जो चीजें आपस में बांटनी है या अपने में आपस में चीजों के पीछे हमारी क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। जो एक गर्भ में रहे, एक मां के गर्भ में रहे, वो भाई और बहन एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? शत्रु हो जाते हैं। हालेलुया, वो एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। तो ये बात हमें बड़ा ध्यान रखनी है। और आज भी अगर इस बात को देखा जाए तो जो बड़ा भाई है, पिता की मृत्यु के बाद उसको वो राइट्स होते हैं जो एक पिता को होते हैं, क्योंकि वो बड़ा बेटा है। हालेलुया,
और उसे पिता के अनेकों अधिकार प्राप्त होते हैं। परिवार की संपत्ति पर उसका अधिकार होता है। परंतु एसाव को उस घड़ी बड़ी जोर से भूख लगी थी और वो खाने के पीछे गिर गया। उसे उस समय उस लाल लाल वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए, स्थान को प्राप्त करने के लिए कहां पर अपने आप को गिरा देता है। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर अपने अधिकारियों के सामने बहुत से भाई, बहुत से बहन अपने अस्तित्व को बेच देते हैं। मुझे कहने की उन शब्दों को जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। स्तर इतना गिर जाता है कि भूल जाते हैं अपने लालच के लिए, अपने स्थान को पाने के लिए भूल जाते हैं कि हमारा क्या पद है, क्या हमारा अस्तित्व है। और यहां पर एसाव ने भी ऐसा ही किया मेरे प्रियो, कि उसने अपनी भूख के लिए, अपने दाल को खाने के लिए, अपनी रोटी को खाने के लिए, वो अपने बड़े होने का अधिकार जो परमेश्वर की ओर से उसको मिला था, उसने तुच्छ जाना बेच दिया। वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। आज मैं और आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज मैं और आप भी ऐसा ही कर रहे हैं मेरे प्रियो। वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ तैयार हो गया और सो उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार केवल मसूर की दाल खाने के लालच में बेच डाला। एसाव के पास एक बहुत बहुमूल्य वस्तु थी, परंतु उसने उसको तुच्छ जाना और बड़े ही सस्ते दाम में बेच दिया। मैं और आप किस मूल्य पे अपने आप को बेच रहे हैं? पहचाने मेरे प्रियो, पहचानना है कि मैं और आप अपने आप को किस स्तर पर बेच रहे हैं। जो महत्वपूर्ण वस्तु एसाव के पास थी, उसे कई बढ़कर एक महत्वपूर्ण वस्तु उसके पास है। वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण वस्तु हम में से हर एक के पास है, प्रत्येक मनुष्य के पास है, चाहे वो नर हो या नारी हो, अमीर हो या गरीब हो। परमेश्वर ने उस वस्तु को प्रत्येक मनुष्य को दिया है और वो अनमोल वस्तु है आपकी आत्मा। क्या है? आपकी आत्मा। जब हम अपनी आत्मा को मार देते हैं मेरे प्रियो, अपने अस्तित्व को मार देते हैं, तो हम सब गलत काम कर बैठते हैं प्रियो। हालेलुया। वो अनमोल वस्तु है हमारी आत्मा। क्या मैंने और आपने कभी इस महत्वपूर्ण बात पर विचार किया है? क्या मैंने और आपने इस महत्वपूर्ण चीज को सोचा है कि हम क्या कर रहे हैं? हमारी आत्मा के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि मनुष्य शरीर रूप से तो काफी दुर्बल हो जाता है, अस्वस्थ है, बिल्कुल निर्धन हो। संसार में चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि में आप परमेश्वर की महिमा के प्रतिरूप हैं। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के प्रतिरूप है, क्योंकि पहला उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वचन 27 कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के प्रतिरूप हैं, क्योंकि आप परमेश्वर, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए हैं। जैसे मैंने अभी आपके साथ वचन शेयर किया, एसाव को की तरह मेरे पास और आपके पास भले ही कोई सांसारिक अधिकार ना हो, इस संसार की दृष्टि से हम काफी निर्धन हो, कंगाल हो, कोई बात नहीं, परंतु स्वर्ग के दृष्टिकोण से या स्वर्ग के नजरिए से हम देखें तो हम एक महान प्राणी है। क्या है? हम एक महान प्राणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटे मोटे नहीं हैं,
क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में सृजे गए। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा है हमारे अंदर, इसलिए मैं और आप एक क्या है? आत्मिक प्राणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे और आपकी आत्मा जो ईश्वर की परमेश्वर की नजरों में एक महत्वपूर्ण मूल्यवान है। संसार का सारा धन, वैभव, संपत्ति, अधिकार जो कुछ इस पृथ्वी पर पाया जाता है, सब मिलकर मेरी और आपकी आत्मा की बराबरी नहीं कर सकते। मैं और आप अपनी आत्मा को बेच देते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के नजरिए से देखें तो मुझे और आपको ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु संसार को मरने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसने आपके और मेरे पाप के कारण अपने पुत्र का लहू बहा दिया। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा मेरे और आपके पापों के कारण। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह तो पाप से अज्ञात था, उसको तो पाप मालूम ही नहीं था, उसने हमारे लिए पाप ठहराया गया। हालेलुया। क्योंकि उस महान दयालु व परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए, मरते हुए भी नहीं बचाया। क्योंकि इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। उस समय जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका था और पिता को पुकार पुकार कर कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो क्यों परमेश्वर ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया था मेरे प्रियो? इसलिए कि वो अपना बलिदान दे, अपना जीवन दे, ताकि मैं, मुझ जैसा पापी जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मैंने और आपने कभी आत्मा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से सोचा है? उसने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 36 और 37 पद, मरकुस 8:36-37 कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए, हालेलुया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? हालेलुया। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह कि मनुष्य संसार का सारा धन, सारी संपत्ति, सारे वैभव को पाले, अर्थात संसार के सारे घर उसी के हो, संसार की सारी शक्ति उसकी हो, संसार की सारी वस्तुएं उसकी हो, उसका एक छत्र अधिकार हो, तो भी वो अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उन सब वस्तुओं से उसे क्या लाभ होगा? क्या पाएगा तू? वो गाना ना, क्या पाएगा तू अपनी आत्मा को बेचकर? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप अगर अपनी आत्मा को बेच देंगे, आज बड़े बड़े प्रचारकों को देखते हैं, बड़े बड़े सेवकों को देखते हैं, शुरुआत में तो बड़ी सेवा करते हैं,
बड़ा सुसमाचार सुनाते हैं, रातों दिन प्रभु का प्रचार करते हैं, रातों दिन प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री अप हो गई, जैसे ही मिनिस्ट्री चलने लगी, लोग चंगाई मिलने लगी, लोग आपको बुलाने लगे, लोग आपका सम्मान करने लगे, लोग आप इसकी इज्जत करने लगे, लोग आपको वो अधिकार देने लगे कि आप बड़े प्रभु के बड़े अच्छे सच्चे सेवक हैं। बस वही आपका अंत आरंभ हो गया। क्या हो गया? वही आपका अंत आरंभ हो गया। भूल गए चंगाई देने वाला, स्थान देने वाला, प्रेम देने वाला, प्रार्थना के द्वारा चंगाई कराने वाला, सबसे आपको आदर दिलवाने वाला, सबसे सम्मान दिलवाने वाला कौन है? वो है परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। उसको हमने क्या करा? पीछे कर दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आप आज हम देखते हैं ना फेसबुक पे, आप मेरे फॉलोअर बनिए। क्या बनिए? मेरे फॉलोअर बनिए। फॉलोअर केवल खुदा का बनना है मेरे प्रियो। किसी भी प्रचारक की कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। चाहे वो बिशप हो, पासवान हो, प्रभु का दास हो, बहुत बड़ा नामी प्रचारक हो, चंगाई देने वाला तो केवल, आदर दिलवाने वाला तो केवल परमेश्वर पिता है मेरे प्रियो। चंगाई देने वाला परमेश्वर पिता। मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है कि हम किसी को चंगा कर सके। चंगाई देने वाला, स्थान देने वाला, प्रेम दिलवाने वाला, आदर दिलवाने वाला केवल यीशु मसीह। ये बात हर प्रचारक को, हर प्रभु के दास को समझनी चाहिए। ये बात उसके माइंड में रहनी चाहिए हर समय कि मैं कुछ नहीं हूं। आज हम देखते हैं कि बहुत सी किताबें पहले निकला करती थी, उनमें प्रभु का वचन लिखा हुआ आता था। प्रभु की जो भी पिक्चर लोगों की नजर में है उसको लगाया करते थे। आज लोगों ने प्रभु के वचन को हटा दिया, उसकी जो भी फोटो उनके दिमाग में हुआ करती थी वो भी हटा दी। और क्या कर दिया? उन्होंने अपनी फोटो, अपने खानदान की फोटो, अपनी पति पत्नी की फोटो लगानी शुरू कर दी। आप हैं कौन? आप हैं कौन जो आप अपनी फोटो लगा रहे हैं और कह रहे हैं फॉलोअर मुझे फॉलो कीजिए? मेरे प्रियो, एक छोटी सी गवाही दे दूं, क्योंकि हमारा आगरा मसीह मंडली पेज चलता है और उस पेज पर हम अपने प्रिय आदरणीय प्यारे भाई बहनों को इनवाइट करते हैं कि वो प्रभु के वचन को लेकर के हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर आए। हम उनको बड़े आदर सम्मान के साथ बुलाते हैं भाई बहनों को, और वो आते हैं प्रचार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी बहन, आप बहुत प्यारी बहन है। और प्रभु के वचन में जहां भी अवसर मिलता है, ये लोग ऐसी बहनें, ऐसे भाई हमारे, जबकि अन्य देशों में रहने के बाद भी, अन्य देशों में रहने के बाद जहां अभी वो मध्यरात्रि का समय चल रहा है, बड़े प्यार के साथ, वचन की भूख के साथ वो प्रचार को सुनने आती हैं, आते भाई बहन। मैं आपको सलाम बोलता हूं इस बात के लिए कि आप लोग आदर के योग्य लोग, आदर के लिए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं बता रहा था कि जब हम प्रिय भाई बहनों को बुलाते हैं तो हमारे को एक बहन को मैंने इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा भैया, मैंने कहा सिस्टर आप आगरा मसीह मंडली पेज को आप लाइक कर दीजिए ताकि आप फेसबुक पे आने में और उसमें हमारे साथ जुड़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप प्रचार के लिए हम आपको इनवाइट करेंगे, क्योंकि ऐसा फेसबुक का है कि जो लोग पेज से जुड़े हुए होते हैं, लाइक किए होते हैं, वो आसानी से जुड़ जाएंगे जब तक वो हमारे फेसबुक फ्रेंड नहीं होंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो बहन ने कहा कि भैया मैं आपको फॉलो करती हूँ। मैंने कहा सिस्टर सॉरी, मुझे मत फॉलो करिए। हम तो खुद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। हमारा फॉलोअर, हमारा स्वर्गीय पिता, उसके फॉलोअर हैं। हमारे
जो पिता है, आज बहुत से लोग कहते हैं मेरे आत्मिक पिता, मेरी आत्मिक माता, कौन हो सकता है? क्यों गलत सोच लेके आज लोग चल रहे हैं? मेरे आत्मिक पिता, मेरी आत्मिक माता? नो 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 नो। जिनको ये गलत फहमी है वो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हमारा एक ही पिता है और वो है परमेश्वर पिता। जैविक माता पिता अलग है, वो स्थान परमेश्वर का थोड़ी ले सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, लोगों की बड़ी बड़ी ये सोच है, लोग बड़ा पता नहीं क्यों इस बात को, वचन को पढ़ने के बाद भी इन बातों को नहीं समझ पा रहे कि हमारा आत्मिक पिता केवल परमेश्वर पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहते हैं हमारे आत्मिक पिता, आत्मिक माता ही है। रॉन्ग है ये चीज मेरे प्रियो, रॉन्ग है ये चीज। हम देखते हैं कैथलिक्स के अंदर क्या है। मुझे कहने में हिच नहीं होती मेरे प्रियो, क्योंकि जो खुदा का वचन है उसको सच्चाई और ईमानदारी के साथ बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच, क्योंकि खरा वचन सुनना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मदर फादर कहलाते हैं, सिस्टर कहलाते हैं, बड़ा गलत है मेरे। गलती ना करें मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। सही रास्ते पे सही बातों पर चलना है। और वो कहता है कि उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि दूसरा वचन हम देखा मरकुस 8:36 और 37 कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हाथों में ये क्रूस की अंगूठी रॉन्ग है। कान में हमारी बहुत सी बहनें क्रूस के बूंदे डालती हैं, रॉन्ग है, गलत है मेरे प्रियो, गलत है, बचना है मेरे प्रियो। जो सच है उसके अनुसार चलना है और बताना अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों को, क्योंकि जब न्याय तख्त के सामने जो प्रभु का वचन शेयर करते हैं, जो प्रभु का वचन बता रहे हैं, वो लोग यानी मैं और आप, उनमें मैं भी हूं, अलग नहीं मिलती, मैं और आप भी, जो खुदा के सामने जब न्याय होगा और न्याय तख्त आसन के सामने हम खड़े होंगे, तो जब खुदा हमसे ये पूछेगा, तुझे तो ये बात मालूम थी, तूने अपने प्यारे भाई बहनों को क्यों नहीं बताई, तो उसका हिसाब मेरे प्रियो मुझे और आपको देना होगा। हालेलुया। मुझे और आपको उसका हिसाब देना होगा। जो प्रभु के नाम का प्रचार करते वो लोग, खासकर मैं और आप, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी सच है उसको बताना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, सब और चाहे संसार की कितनी भी वस्तुएं हों, वो लाभकारी नहीं है, क्योंकि हम अपने प्राणों को खो देंगे तो कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का विशेष अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। हालेलुया। और मैं सिकंदर का बड़ा उदाहरण देता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सिकंदर महान, जिसने दुनिया को जीता, जिसने पूरी कायनात को जीता, और उसने अपने लोगों से कहा कि जब मैं जाऊं तो मेरे दोनों हाथ निकाल देना, ताकि लोग इस बात को देखें, किस बात को देखें कि सिकंदर महान, जिसने दुनिया को जीता, वो खाली हाथ जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हम भाई बहन लड़ बैठते हैं कि ये तो मेरा अधिकार था, मेरे माता पिता का अधिकार नहीं था, वो तो मेरी जमीन है, वो मेरा पैसा है, उनका बैंक बैलेंस मेरा है, और भाई बहन लड़ बैठते हैं। मेरे प्रियो, भूल जाते हैं, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। मेरे प्रियो, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, चाहे करोड़पति हो, लखपति हो। माइकल जैक्सन को हम देख सकते हैं,
उसके साथ डॉक्टर की टीम चलती थी, उसके साथ लोग रहते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, दुनिया भर की चीजें रहती थी। और क्या हुआ? लोग उसके दीवाने थे मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु उसके साथ नहीं था। वो व्यक्ति प्रभु में नहीं था, भले उसके लोग बहुत थे। क्या हुआ? डॉक्टर्स थे, टीम्स थी, सारे लोग थे, और सर्जरी करी, ये किया, दुनिया भर की चीजें जो भी उसने किया था, जो सुनते आ रहे हैं। और मेरे प्रियो क्या हुआ? जून में 9 जून को उस दुनिया को छोड़ के चुटकियों में चला गया, जिससे पूरे डॉक्टर सब कुछ रख रखा था। हाँ मेरे प्रियो, कुछ भी कर लो, सब कुछ छोड़ के जाना है। और वो गाना जो है, जाएंगे हम अपने देश, ये तो हमारा परदेश है मेरे प्रियो। ये तो संसार मुझे और आपको छोड़ के जाना ही है। यहां से हम रह नहीं सकते। सिय्योन देश हमारा है देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो किसी चीज का लालच, किसी जमीन का लालच, पैसे का लालच, बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़ी कोठियां, बड़े प्लॉट्स लोग खरीद रहे हैं, बड़े शान से बताते हैं मेरे 10 प्लॉट है, मेरे 5 प्लॉट है, मैंने अपने बेटे के लिए ये रखा है, मैंने अपनी बेटी के लिए ये रखा है, मैंने अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए सब कुछ रख रखा है। और बहुत सी बातों को कहते हैं लोग, लेकिन भूल जाते हैं कि जाना तो 6 फुट के गड्ढे में है, जाना तो 6 फुट के गड्ढे में है। तो तन पे कपड़े वो भी कीड़े खा जाएंगे, शरीर का मांस भी कीड़े खा जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, हड्डियां भी मिट्टी में मिल जाएंगी। तो मेरे प्रियो, किस बात का घमंड, किस बात की मिनिस्ट्री, किस बात का कि मैं को निकालना है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं संसार में हजारों लोग अपनी आत्मा को एसाऊ की तरह बेच रहे हैं। एसाऊ ने अपने पहलौठे होने का अधिकार केवल मसूर की दाल के लिए दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, मसूर की दाल की बेच डाला। आज बहुत सारे लोग एसाऊ की तरह अपनी आत्मा को संसार की विभिन्न वस्तुओं के लालच में बेच रहे हैं। मेरे प्रियो, देखना है, समझना है कि हम अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। हमें अपने आप को देखना है कि हम किस मूल्य पे अपने आप को बेच रहे हैं। हालेलुया। एक लाल मसूर की दाल में एसाऊ ने अपने जीवन को बेच डाला, अपने अधिकार को बेच डाला, क्योंकि वो अपनी आत्मा का मूल्य नहीं जानते। जिस तरह से एसाऊ ने अपने पहलौठे होने का अधिकार का महत्व नहीं जाना, इसी तरह से वे भी अपनी आत्मा के महत्व को नहीं जानते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु के दासों और दासियों को बड़ा ध्यान रखना, अपने आप को बड़ा सतर्क रखना है, लोगों को समझाना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों के समान जो एक गुब्बारे के बदले में या किसी एक सुंदर से खिलौने के बदले में अपनी मूल्यवान वस्तु को भी ठुकरा देते हैं। क्या करते हैं? मूल्यवान वस्तु को भी ठुकरा देते हैं और उसे वो तुच्छ समझते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हजारों लोग अपनी आत्मा को केवल इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं रखते। क्या नहीं रखते? वो समझ नहीं रखते। भजन संहिता और उसका 49 अध्याय 49 लेसन 20th वर्ष कहती है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे केवल पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। किसके समान? परमेश्वर के वचन में तुलना की गई है, परमेश्वर के वचन में जानवरों की तरह तुलना की गई है। आज हजारों लोग पशुओं के समान जी रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं रखते।
हालेलुया। हम सबने एक पशु को देखा है जिसे हम पिग कहते हैं, सुअर कहते हैं। मान लीजिए कि एक सुअर को लेकर उसे आप अच्छी तरह से नहलाएं, उसके शरीर पर बहुत खुशबूदार पाउडर छिड़कें, सेंट लगाएं, परफ्यूम लगाएं, उसे अच्छे कपड़े पहनाएं और उसे अपने घर में रखें। फिर कुछ देर के लिए मान लीजिए आप बाहर चले जाते हैं, जाना होता है मनुष्य को काम के लिए, और बाहर जाना होता है, और जब हम वापस आते हैं तो हम उस पशु को कहां पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने सोचा कि हम उसे कीचड़ और गंदगी में लौटते हुए पाएंगे। मान लीजिए मेरे प्रियो, आप उसे पकड़ के दोबारा साफ करते हैं और इस बार आपकी परख के लिए, मेरी परख के लिए उसके पास 2 बड़े बड़े बर्तन रख देते हैं, और एक बर्तन में तो मैं और आप एक साधारण कूड़ा करकट रख दें और दूसरे में विभिन्न बहुमूल्य वस्तुएं रख दें और बैठ कर देखें। क्या करें? बैठ के देखें केवल क्या हो रहा है, और वो पशु किस बर्तन को अपने लिए चुनेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। वो उसी बर्तन के पास जाएगा जिसमें सारा गंद भरा हुआ है। आज मनुष्य के अंदर बड़ा गंद भरा हुआ है मेरे प्रियो। गंदी बातें, वे विचार ज्यादा आकर्षण करता है संसार में। वे विचार में आज देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग लोग गलत काम कर रहे हैं। पेपर उठा के देखें तो दिखाई देता वे विचार चरम सीमा पर है। स्त्री स्त्रियों से विवाह कर रही हैं, पुरुष पुरुष से विवाह कर रहे हैं। आज चरम सीमा पर लोगों में गंद भरा हुआ है, क्योंकि उसे मूल्य परखने की समझ नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आज हजारों लोग अपनी आत्मा की कीमत को नहीं पहचानते। वो अपनी आत्मा को एसाव की तरह संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बेचते फिरते। नौकरी के लिए ईमान खो दिया। देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे कि अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, कहने की जरूरत नहीं। वे विचार में गंदगी हो रही है, मुंह से गालियां बकते हैं। मसीहों की बात कर रहा हूं मैं, मसीहों की, जिनका चरित्र ऐसा है जो गंदे हैं, गुटखा, शराब, सिगरेट, तमाम दुनिया की गंदगी खा रहे हैं, गंद है उनके अंदर। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संसार में मनुष्य छोटी छोटी वस्तुओं को बेचते फिरते हैं। वो वस्तुएं चाहे भोजन हो, कपड़ा हो, नौकरी हो, मकान हो, धन हो या सम्मान हो। आज हम देखते हैं कितनी गंदगी संसार में फैली हुई है। आज हम देखते हैं कि यहूदा की तरह जिसने चांदी की केवल 30 सिक्कों के लिए, कितने 30 सिक्कों के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। बहुतेरे लोग अपनी आत्मा को धन के हाथों बेच रहे हैं। उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, वे अधिक से अधिक धन बटोरे। अपने शरीर को बेच रहे हैं, चाहे उससे धन इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा करना चाहते हैं। उन लोगों की तुलना वास्तव में उन धनवान, मूर्ख धनवान के समान की जा सकती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसकी भूमि में बड़ी उपज हुई है। तब उसके मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है और जहां अपनी उपज इत्यादि रख सकूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने कहा, ए मूर्ख, यदि इसे रात तेरा प्राण ले जाए तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जितनी अधिक से अधिक, मैं एक छोटी सी गवाही वचन के द्वारा ही देता हूं। मेरे प्रियो, जब आपको कोई आशीष अगर परमेश्वर की ओर से मिलती है
जब परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे आशीषें मिलती हैं, तो क्या हम उस आशीषों को अपने प्रिय भाई बहनों में, अपने लोगों में बांटते हैं क्या? लेकिन पतरस जो रात भर नाव में घूमता रहा, उस झील में कि चाहे मछलियां मिल जाएं, मेरे परिवार का खर्चा चल जाएगा, लेकिन उसकी नाव खाली थी। लेकिन सुबह जब यीशु मसीह उसकी नाव में सवार हुआ और वही मछली, वही स्थान, वही झील, और झील खाली थी, उसमें मछलियां नहीं थी, जैसे यीशु मसीह सवार हुआ तो वो नाव मछलियों से लबालब भर गई। प्रेज द लॉर्ड, लबालब भर गई। हालेलुया। क्या हुआ? वो नाव जब यीशु मसीह उसमें सवार हुआ तो भर गई। क्या आपकी नाव में यीशु मसीह सवार हुआ है? मेरे और आपके जीवन रूपी नाव के अंदर अगर यीशु मसीह सवार है तो भर जाएगी मछलियों से आपकी नाव, आशीषों से भर जाएगी आपकी जिंदगी, बरकतों से भर जाएगी आपकी जिंदगी। और वो आशीषों को जब उसके पास इतनी मछलियां हो गई, जाल फटने लगे, तो क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? उसने कहा अपने और मछुआरे साथियों को बुलाया, कहा आओ, और ये जो मछलियां मेरे पास भर गई हैं, जाल फट रहे हैं, इन्हें तुम ले जाओ। हालेलुया। क्या ऐसा हम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसा करते हैं? हम सोचते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए सब कुछ ये होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आपके पास आशीषें हैं, बरकतें हैं, तो लोगों की सहायता कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। जिनके पास भोजन वस्तु नहीं है उनका इंतजाम करिए, अगर कपड़े नहीं है आप कपड़ों का इंतजाम, जिनकी जरूरत हो उनकी सहायता करिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके खजाने को खुद भर देगा मेरे प्रियो, क्योंकि जब उसके सृष्टि की आप सेवा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो आशीषें आ रही हैं वो और 100 गुना बढ़ जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य ने अपने धन लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं होता। वो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा क्या है? वो मूर्ख है। मेरे प्रिय, अनेक लोगों को हम देखते हैं कि धन से इतना प्रेम करते हैं कि उसे अपने पास समेट कर रखने के लिए बड़े बड़े बलिदान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और यहां तक कि उसे खोने के विपरीत वे अपनी आत्मा को बेचने से, अपने शरीर को बेचने से नहीं झिझकते। नए नियम में हम देखते हैं कि एक और धनी मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं कि वो मनुष्य बड़ा धनी था, परंतु उसके मन में मुक्ति पाने की इच्छा थी और वो पाप से छूटकर अनंत जीवन को पाना चाहता था। लेकिन वो बहुत धनी था। यीशु मसीह के पास आया और उसने पूछा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उसने कहा मैं क्या करूं? हालेलुया। और वो जानता था प्रभु यीशु मसीह कि उसका झुकाव धन की ओर है। प्रेज द लॉर्ड। उसका झुकाव धन की ओर है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना सारा धन गरीबों में बांट दे और बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। लिखा है ये सुनकर इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और शोक करता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। यही स्थिति है मनुष्य की आज। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक बात पूछता हूं कि कौन सी वस्तु है जिसके कारण मैं और आप नरक में डाले जाएंगे? आज मैं आपसे एक विनती करता हूं मेरे प्रियो कि अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके कारण स्वर्ग के द्वार मेरे और आपके लिए बंद हो रहे हैं। क्या वो वस्तु धन है? क्या वो आपका बड़ा औहदा या पदवी है? क्या वो आपका स्वार्थ है? क्या वो वस्तु पाप है?
क्या वो आपका परिवार है, क्या वो आपका धर्म है या आपका समाज है? सोचिए सोचिए, विचार कीजिए, वो कौन सी वस्तु है जो आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक रही है? हालेलुया। और जो वस्तुएं रोक रही हैं आप पहचान गए हैं तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए, उससे अलग हो जाइए, इससे पहले कि आप और मैं नरक में डाले जाएं। उन चीजों को हम क्या करें? छोड़ दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर रेणुका डेनियल जी का, हमारे आदरणीय भाई साहब का, प्रभु के दास का, उनकी मिनिस्ट्री का, उनकी कलीसिया का, एक एक उस कलीसिया के सदस्य का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए हमारी इस प्यारी बहन के द्वारा, सिस्टर जी के द्वारा हमको इनवाइट किया गया। हमारे पास तो अपना कुछ नहीं, जो कुछ है वो प्रभु का है मेरे प्रियो, और प्रभु की सेवकाई में अपने आप को खर्च करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे प्रभु, तेरी इस दया के लिए, तेरी इस करुणा के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए प्रभु जो तूने दी है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, तूने हमें अवसर दिया कि लाइट मिनिस्ट्री पेज पर आकर के, जो कि सिस्टर रेणुका डेनियल जी का है प्रभु और हमारे अजीज भाई का है, इस पेज पर, इस कलीसिया पर हर एक सदस्य पर तेरी आशीष, तेरी बरकत हो खुदावन, और सच्चाई और ईमानदारी के साथ तेरे वचन की सेवकाई इस पेज के द्वारा, इन लोगों के द्वारा हो सके प्रभु, और तेरे अस्तित्व को, वो अपने अस्तित्व को पहचान सके कि हम अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। हाँ प्रभु, जो वचन से हमने आज सीखा है प्रभु, हर एक जन के लिए, जितने ऑनलाइन हैं और जितने ऑफलाइन इसको देखेंगे मेरे प्रभु, मेरे खुदा, सब पर तू रहम कर, सब पर तू आशीष, सबके दिलों को फाड़ना, क्योंकि तेरा वचन बार बार छेद करने वाला है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया जिसकी कोई हैसियत नहीं प्रभु, तूने हमें इस्तेमाल किया मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, पूरी रीति से अपने जीवन का समर्पण आपके सम्मुख करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।